मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 की पोयम नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसका अर्थ है शांत रहना, इसके राइटर हैं पैब्लो नेरूदा जी। आज मैं आप सभी को इस पोयम का लास्ट स्टेंजा नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए भैया, स्टेंजा नंबर 7 में है, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं हिंदी में। परहैप्स मीन्स होता है शायद, द अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, कैन मीन्स सकना, टीच माने सिखाना या पढ़ाना होता है, अस मीन्स हमें। इस लाइन का अर्थ देखते चलते हैं। कवि कहता है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। कवि कहते हैं कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन मीन्स होता है जब, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तुएं, सीम्स दिखाई देती हैं, डेड मृत। तो इसका अर्थ है भैया इस लाइन का, जब प्रत्येक वस्तुएं हमें मृत दिखाई देती हैं, जब प्रत्येक वस्तुएं हमें मृत दिखाई देती हैं। एंड और लेटर मीन्स बाद में, प्रूफ्स माने सिद्ध करती हैं, टू बी अलीव जीवित, अलीव मीन्स होता है जीवित, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती हैं। भैया कहने का मतलब कवि का है कि जैसे पेड़ है, पतझड़ आने पर झड़ जाते हैं पत्ते उसके, और देखिए लगता है अब ये पेड़ सूखा गया है, और कुछ दिन के बाद उसमें नए ओज और जोश के साथ पत्तियां निकलती हैं और पेड़ फिर से हरा भरा दिखने लगता है। बस कवि के कहने का भाव यही है। अगली लाइन पर चलते हैं। नाउ मीन्स अब, आई मीन्स मैं, विल माने गागेगी, काउंट माने गिनूंगा, अप टू 12 12 तक, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, एंड मीन्स और, यू माने आप, कीप मीन्स रहना, क्वाइट मीन्स शांत, और अब आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, विल मीन्स गागेगी, गो मीन्स जाना, और मैं चला जाऊंगा। भैया पूरे स्टेंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कवि कहता है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, जब प्रत्येक वस्तुएं मृत दिखाई देती हैं और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती हैं। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। कवि के कहने का भाव यही है। और भैया मैंने आप सभी को एक एक वर्ड का अर्थ बताते हुए पूरे स्टेंजा को समाप्त किया है, और मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित ही यह पोयम समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप एक बार पुनः देख लीजिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। और सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, और कक्षा 12 में अधिक अंक प्राप्त करिए। मैं भी ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सब अच्छे अंक प्राप्त करें और निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद।